हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोगों ने जैन धर्म को नोट्स नोट्स भी ख़त्म कर दिया था, एमसीक्यू भी ख़त्म कर दिया था। चलिए, आज हम लोग बौद्ध धर्म ख़त्म किया था, आज हम लोग जैन धर्म शुरू करने वाले हैं। तो जैन धर्म को नोट्स से हम लोग शुरू करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके एमसीक्यू की तरफ। चलिए, ये रहा जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्दों से बना है, कह रहा जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गार्थक कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये है: पहला ऋषभ देव या आदिनाथ, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमितनाथ और छठा पदम प्रभा, सुपार्शनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मलिलनाथ, मुनि सुब्रत, नामीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। नाथों की जो संख्या ज़्यादा है और स्वामी का संख्या सिर्फ एक है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे लास्ट तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म के सबसे लास्ट तीर्थकर प्रथम तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। इसके अन्य जो नाम है ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ, ऋषभदेव एवं अरिषष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म, जो 23वें तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद का उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण समेत शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जातकृक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेही दाता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडलीय गोत्र की कन्या थी। इन्होंने अनोज्या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इससे उन्हें अनोज्या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। किससे? जमाली के साथ हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? जमाली के साथ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म में पूर्ण विवाह के लिए क्या? कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी के 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन अरहत योग, जिन विजेता तथा निगर्थ बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे,
जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। क्या दिया? मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतरवाद का कार्य पूरा होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। किसने किया? तीसगुप्त ने किया। दूसरा विद्रोह किसने किया? तीसगुप्त ने। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। इनका मत नियतिवाद, क्या? नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष के आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर को क्या किया? त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। क्या? महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित है। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महाव्रतों का अनुव्रत के रूप में व्यवहारित हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। ये 5 अनुव्रत अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयनुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों के अपौरुषेयता का स्वीकार करने से इनकार किया था तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़िवादियों तथा पाखंडों का विरोध किया था। उन्होंने आत्मावादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकावाद तथा रस्यावाद कहा गया। रस्यावाद को संभव सत्य भगनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। वे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में के अस्तित्व पर उनका विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक एवं चिन्ह: ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ क्या है? साथिया, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। तो आप ये दोनों को 24वां और 23वां और पहला, ये 3 को याद रखिएगा आपसे, या दूसरों याद रखिएगा। अजीत हाथी और ऋषभदेव बैल और पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह, इतना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आस्त्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मन, माया आदि कुप्रवृत्तियां कासे है जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है। क्या दिया गया है? इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे
निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। बोला जाता है कि जब जीव में कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। अभी हम सुबह किसी से बात कर रहे थे तो वो बोल रहा था कि भगवान नहीं है। चलिए मानते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन यदि हम गलत कर्म करते हैं, यदि पिता हो के हम गलत कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का जो फल होता है हमारे बच्चों पर पड़ता है। और यदि हमारा बच्चा भी गलत कर्म करता है तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। तो कर्म जैसा करिएगा वैसा फल भोगना आपको पड़ेगा। देखिए एक कहावत कहता है, अब पछताइत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर ये भी कहावत है, मैं बताता हूँ सोचकर, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बोला था सुबह, वो एक तरह का कहावत ही है कि यार पेट में है मुंह पर आ ही नहीं रहा, चलो छोड़ो। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई और आर्यव्यक्त, सुधर्मन पंडित, शुद्ध मर्द या मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपीत, अचल भ्राता, मेतार्य, प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात शुद्ध मर्द जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। शुद्ध मर्दन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय में 2 संप्रदाय विभक्त हो गए। एक संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यपनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपूर्ण हुआ। इस सभा में जैन के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देव धीरगण या क्षमा श्रमण करा की अध्यक्षता में संपन्न हुए। द्वितीय जैन सभा के 12 अंग और 12 उपांग और 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय जैन सभा के समक्ष 12 अंग और 12 उपांग और 10 परिकरण, छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। तो आज हम लोग यहीं तक नोट्स को देखेंगे, फिर दूसरा वीडियो हम लोग आप लोग के लिए चैनल पर लाएंगे। तब तक लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज वीडियो 8 बजे भी रात को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। 8 बजे रात को जो वीडियो अपलोड होगा तो हम लोग मिलते हैं। उस वीडियो को हम लोग 8 से 7 कर देते हैं, 7 ही बजे वीडियो को अपलोड करेंगे। तो 7 बजे वीडियो को अपलोड करेंगे, पर डे अब 7 ही बजे करेंगे। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।